कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु भला है और परमेश्वर की उपस्थिति प्रियो आज फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन में हमारे जीवनों पर ठहरी हुई है। हालेलुया। वचन कहता है उसकी करुणा दिन प्रतिदिन धर्मी पर नई होते चली जाती है। जैसा सूर्य रोज अपने स्थान से हमें प्रकाश देता है उसके ठहराए हुए नियुक्त किए गए समय में, उसी प्रकार से परमेश्वर की करुणा भी हमारे और आपके जीवनों पर लगातार बनी रहती है और नई होती चली जाती है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल कहता है पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। आज के इस नए दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सबों को यीशु नासरी के नाम से सलाम करता हूं। आप सब जो परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक है, आप सब जो जिनको परमेश्वर ने उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए चुना है, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आप सबों को मुझे इस स्थान पर आज एकत्रित किया है ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर फिर एक बार उसके उपस्थिति का आनंद ले सके और उसके वचनों को ग्रहण करने के द्वारा उसका आदर और उसका सम्मान कर सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उन तमाम लोगों के लिए कलीसिया के जो रोज आकर वचनों को सुनते हैं, और मैं ऐसा विश्वास करता हूं भले ही आपके जीवन में आपको बदलाव न दिखाई दे रहा हो, भले ही आप परिस्थितियों में तूफानों में घिरे हुए हो, लेकिन ध्यान में रखिएगा, स्मरण रखना, क्योंकि आप वचनों को रोज सुनते हैं, उसको गंभीरता से ग्रहण करते हैं, परमेश्वर इन बातों को देख रहा है। क्योंकि परमेश्वर को आपको और मुझे देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हमारे इतने करीब है कि उसका वचन कहता है कि उसने आपके और मेरे चित्र को अपने स्वयं के हथेली पर गोद कर रखा है। जब वो अपने हाथ को सिर्फ ऐसे अपने पाम को अपनी ओर करता है, उसकी आंखें आपको देखने लगती है। हालेलुया। आपके संकट के समय से आपको छुड़ाने वाला आपका परमेश्वर इस समय आपके सामने है। प्रियो, आप जिस स्थान पर भी है वचन सुन रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति वहां है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आज के जो वचन प्रभु की आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाए जाने वाले हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत ऐसे आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। कल के वचन के द्वारा जो बातें मैंने आपको कल बताई थी कि कैसे पौलुस के पास परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा एक वचन पहुंचाया जाता है और पौलुस विश्वास से भर जाता है, और किस प्रकार पौलुस अपने साथियों के अंदर भी उस विश्वास को उंडेलता है और कहता है तुम धाड़स बांधो, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं उसने मुझसे जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करने में मेरा वो परमेश्वर सक्षम है, सामर्थी है। हालेलुया। आपके पास जब प्रभु का वचन आता है तो आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा दूसरों को धाड़स बंधाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू दोज हु आर डूइंग पर्सनल इवेंजलिज्म? कितने लोग आपके मध्य में हैं जो वैयक्तिक सुसमाचार का प्रचार करते हैं? नॉट कांग्रीगेशन की बात नहीं कर रहा, भीड़ के को बताने की नहीं, एक एक व्यक्ति को जाकर आप में से कितने लोग हैं? देखिए, उद्धार मैंने और आपने इवेंजलिज्म के लिए पाया है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं पाया है। मैं बार बार आपको बताता हूँ। आमीन। स्वर्ग तो परमेश्वर ने स्वर्ग से ही तो मुझे और आपको भेजा है, लेकिन इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के साथ भेजा है। सिर्फ खाना पीना सोना रहना इसके लिए हम पृथ्वी पर नहीं आए हैं। आमीन। प्रभु ने हम पर विश्वास किया, प्रभु ने हमारे लिए एक समय नियुक्त किया, उस समय में उसने हमें उद्धार दिया, उस समय उसने हमें बपतिस्मा दिया और तैयार किया ताकि हम जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सके। हालेलुया। मैं अपनी जिम्मेदारी को यहाँ से पूरा कर रहा हूँ। मैं वैयक्तिक सुसमाचार भी सुनाता हूँ लोगों को जा कर के। मैं बहुत सारे, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको मैं वैयक्तिक रूप से पर्सनल इवेंजलिज्म करता हूँ, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। और उसी परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में आज के इस पवित्र दिन में पूर्ण करने के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ जीवितों की भूमि पर आपके सामने लेकर आया है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी से भेद की बातों को सीखे, क्यों ना पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेट अस ओपन आवर बाइबल to the book of Psalms chapter 119 and verses 137 to 144। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 137 से लेकर 144 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Psalms chapter 119 verses 137 to 144। आमीन। हम सब लोग इन वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर का आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। वचन कहता है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं,
तूने अपने चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरे धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियाँ सदा धर्म में है। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। आमीन। धर्मियों ने पवित्र शास्त्र के वचनों को तोड़ मरोड़ कर बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इसकी डॉक्ट्रिन्स ये है, उसकी डॉक्ट्रिन्स वो है। हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहकर वचन का प्रचार करता है, लेकिन हम सब जो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, हम सबके पास पवित्र शास्त्र एक ही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दुख की बात है कि हर एक व्यक्ति, कुछ झुंड जो पुराने समयों में, हम नहीं, हमसे पहले समयों में ऐसे कुछ झुंड उत्पन्न हुए जिन्होंने इस किताब को पूरी रीति से पढ़ा और उन्होंने उनके कंफर्ट जोन को, उनकी आने वाली पीढ़ियों को आरामदेह जीवन देने के लिए उसको अलग अलग बांट दिया। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक ही परमेश्वर है जिसकी हम सब सेवा करते हैं। हालेलुया। उसके बारे में लिखा है, तेरे नियम सीधे हैं, लेकिन हम उस सीधाई में चलना नहीं चाहते। हम कभी यहाँ पर, कभी वहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी वहाँ पर, जिसके कारण शत्रु हमारे जीवन पर धीरे धीरे हावी होता चला जा रहा है या पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वचन तो कहता है, यहोवा तू तो धर्मी है। हम सब कहते हैं तेरे नियम सीधे हैं। हालेलुया। लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना हमको सीखना है। आमीन। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। सत्य यहाँ है, सत्य वो नहीं जो हम तोड़ मरोड़ कर, एक करके, इधर से ट्रिम करके, इधर से कट पेस्ट करके जोड़ कर लेकर जा रहे हैं। सत्य तो ये है, धर्म और पूरी सत्यता से लिखा हुआ ये पुस्तक है। इस पुस्तक को आप पढ़िए। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर आपको अद्भुत अनगिनत प्रकाशनों से भर देगा। सबसे अच्छा प्रचारक, सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा इवेंजलिस्ट, सबसे अच्छा पासबान, चरवाहा अगर कोई है तो वो पवित्र आत्मा है जिसने इस पुस्तक को लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको संगति की जरूरत नहीं है, फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कमजोर हो जाओगे। लेकिन आपका पहला जो जिम्मेदारी है, आपका पहला आधार जो है प्रभु में, वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ना कि मैंने किया हुआ प्रचार या किसी और ने किया हुआ प्रचार या किसी और ने गाया हुआ गीत। ये सब सपोर्टिव एलिमेंट्स है। हम सबके ऊपर परमेश्वर ने वरदान दिया है। उस वरदान को प्राप्त करने के द्वारा, वचनों को प्राप्त करने के द्वारा हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन सत्य अगर जानना है तो सबसे पहले आपको पवित्र शास्त्र में अपना समय डालना होगा। हालेलुया। आमीन। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, जो आपके साथ उठते बैठते हैं वही आपको बाद में सताने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन चिंता नहीं करना, हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना। यीशु तुम्हारे साथ है, तुम हिम्मत ना हारना। हालेलुया। वो आपसे कैसा बर्ताव कर रहे हैं, आपके सताने वाले बढ़ भी गए तो भी वांदा नहीं, तो भी कोई समस्या नहीं है। आप उनके लिए बदलना नहीं, आप उनके प्रति क्रोधित नहीं होना, आप उनके ऊपर हावी नहीं होना, आप उनको मसीह का ही प्रेम बांटना। हालेलुया। प्रेरितों के काम, उसका कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 13वें वचन में, 13वें अध्याय में प्रेम के विषय में लिखा है और हम सब उस अध्ययन को जानते हैं। हालेलुया। सी द कैरेक्टर ऑफ गॉड, या परमेश्वर का स्वभाव या उसका चरित्र हमारे अंदर से आना जरूरी है। उसने मेरे बारे में ये बोला इसलिए अब भी लगाता हूँ फोन और उसको देता लेफ्ट राइट, ऐसा कैसा बोल दिया रे। नेवर डू दैट। आपके बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे बारे में तो बहुत 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 कुछ बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम क्रोध का उत्तर क्रोध में देंगे तो उनमें और हम में फर्क नहीं रहेगा।
ईमान। पास्टर साहब ये बोलने को बहुत अच्छा है, आप हमारे स्थान पर आकर देखिए, नहीं, सबके जीवन में परीक्षाएँ है, ईमान। उन परीक्षाओं से आप डील कैसे करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हालेलुया! मसीह का प्रेम बाँटिए, कोई बात नहीं, आपने किसी ने आपके विरोध में, आपके परिवार में, आपके काम के स्थानों पे आपके विरोध में बोल दिया, कोई बात नहीं। ईमान। प्रभु से सहन शक्ति माँगे, धीरज माँगे और उस व्यक्ति को मसीह का ही प्रेम बाँटना। हाँ, मुझे पता चला ब्रदर, पर कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन होगा, प्रभु आपसे प्रेम करता है, उनके लिए प्रार्थना करना सीखें। मैं आपको बताऊँ, जिस दिन आप ये करने लग जाएँगे, आप संसार पर विजय पा लेंगे। हालेलुया! आगे का वचन कहता है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। पूरी रीति से ताया हुआ वचन पूरा का पूरा समअप करके हमको दिया गया है। अब भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, इसीलिए तेरा दास इस वचन से प्रीति रखता है, क्योंकि इससे बढ़कर अभी कुछ नहीं है जिसको मैं खोज सकूं, जिसका मैं शोध लगा सकूं। होता है ना, वचन के ये पूरी रीति से ताया हुआ वचन है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हालेलुया! मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। परमेश्वर के उपदेशों को, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। ये यहोशू की पुस्तक के उसके पहले अध्याय के 8-9 वचन में लिखा है। आमीन। उपदेशों को स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रभु के वचन ही है जो आपकी विकट परिस्थितियों पर जब आप अंगीकार करेंगे तो आपको उस परिस्थिति पर विजय दिलाएंगे। हालेलुया! तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। देखिए, सत्य है, सत्य है, बार-बार परमेश्वर हमको इन वचनों के द्वारा बता रहा है। आमीन। आपका सबसे अच्छा दोस्त पवित्र आत्मा है और आपके लिए इस पृथ्वी पर सबसे अच्छी किताब आशीषों में बढ़ने के लिए, अगर आप अपने जीवन में आशीषों में बढ़ना चाहते तो वो पवित्र शास्त्र है, क्योंकि ये सत्य की किताब है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, मैं संकट और सकेती में फंसा हुआ हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। देखिए, अभी दाऊद ये कहता है, मैं संकट और सकेती में फंसा हुआ हूँ, फिर भी मैं सुखी हूँ। हालेलुया! भैया, संकट में जो फंसा होता है वो सुखी कैसा होता है? वो सुखी तब होता है जब उसकी आंखें संकट भरी परिस्थिति की ओर नहीं, परंतु संकट से छुड़ाने वाले परमेश्वर की ओर लगी रहती है। हालेलुया! दाऊद क्या के उधर है, दाऊद उससे बात कर रहा है, दाऊद इस परिस्थिति से बात नहीं करता, क्योंकि दाऊद जानता है इस परिस्थिति, इस कठिनाई, इस तूफान को मैं हरा नहीं पाऊंगा, तो जो हराने वाला है मैं उससे जुगाड़ लगा लेता हूँ, मैं उससे कॉन्टैक्ट करता हूँ, वो क्योंकि युद्ध उसका है, वो इसको हराएगा। हालेलुया! मुझे और आपको सिर्फ स्थिर खड़े रहने की जरूरत है। आमीन। तेरे चितौनियां सदा धर्ममय हैं, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। हालेलुया! परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर धर्ममय परमेश्वर है, वो अपने वायदे से कभी भी बदलता नहीं है। आमीन। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीष दी होगी। आज हम फिर एक बार अपने वचनों की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम अपने आप को इन वचनों को पढ़ने के लिए जो हमारे मुख को खुलने की सामर्थ प्रभु ने दी ना, जो ताकत और बल, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की ओर से आने वाले वचनों को ग्रहण करने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि को हम प्रभु से मांगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी योग्यता से बढ़कर हमारे जीवन पर आशीष उंडेलने वाला तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज ये वचन तूने हमें भजन से पढ़ने के लिए दिए और हमसे बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आ और तू हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम तुझे आमंत्रित करते हैं प्रभु, न्योता देते हैं पिता, तू आ और सब कुछ के ऊपर अपना नियंत्रण ले। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु जी, हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हमने एक वचन पढ़ा था, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27, उसका 25 और 26 वचन हमने पढ़ा था। मैंने आपको कल कहा था कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी निराश और हताश नहीं करेगा और उसने आपको तूफान में चलने के लिए पहले से ही सामर्थ दे दी है।
हालेलुया। लेकिन कई बार हम तूफान में चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसने हमको कहा है तू तूफान की ओर नहीं देखना, तू मेरी ओर देखना। सामर्थ को लेकर हम तूफान में प्रवेश करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पतरस के समान पानी पर चल तो पड़ते हैं, पर जैसे ही हमारा ध्यान तूफान की ओर दाएं बाएं जाता है, हम डूबने लगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर लज्जित नहीं होने देगा, पर कंडीशन है, सामर्थ को तो प्राप्त कर लिया है, पर प्रभु की ओर ताकते हुए चलिए। तूफान की ओर ताकेंगे तो तूफान आपको कमजोर करने लगेगा। हालेलुया। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 जब 25 और 26 में लिखा है, वो पौलुस जो जहाज में डूब रहा है, जिसको कैसर के सामने खड़ा होना है, रोम की ओर जाना है, वो अब डूबने लगा है, टूटने लगा है। और ऐसी परिस्थिति में पहले 10वें वचन में वो कहता है कि हमारे प्राणों की भी हानि होने वाली, अब हम सब मरने वाले भाइयों, ये जहाज का सामान फेंक के कोई फायदा नहीं। ये वो लोगों को बता रहा था कि अब हम मरने वाले हैं। वही पौलुस आगे परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा वचन को प्राप्त करता है, और अब यहाँ 25 और 26 में आकर वो कहता है, So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Nevertheless, we must run aground on some island. Hallelujah. इसीलिए है सज्जनों, धाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। आज मैं आपको कहता हूं कि धाड़स बांधो, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही मेरे और आपके जीवन में होगा। हालेलुया। इससे आगे शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है, हमने अभी पढ़ा है। हालेलुया। यहां मानो पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मुझे तो कैसर के सामने खड़े होना है, और मैं परमेश्वर की बात पर विश्वास करता हूं। भले ही प्रियो अभी हम तूफान में फंसे हुए हैं, इसीलिए अब मुझे और आपको, क्योंकि परमेश्वर के वचन का मेरे और आपके जीवन में पूर्ण होना तय है, इसीलिए अब हमें किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना होगा। वी नीड टू स्टॉप समवेयर फॉर सम टाइम, सो दैट परमेश्वर, इसीलिए हमको रुकना होगा ताकि परमेश्वर ने जो वायदा मुझसे किया है वो हमारे जीवन में, मेरे जीवन में पूर्ण हो सके। हालेलुया। और उसके बाद अगर आप एक्ट्स 27 41 to 44 हम लोग निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय, उसके 21 से लेकर 44 वचन जल्दी से निकालेंगे। The Bible says in the book of Acts chapter 27 verse 41 onwards, but the ships struck a sandbar and ran aground. The bow stuck fast and would not move, and the stern was broken to pieces by the pounding of the surf. The soldiers planned to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to the land. The rest were to get there on planks or on the other pieces of the ship. In this way, everyone reached लैंड सेफली। आमीन। अब एक वचन इंपॉर्टेंट है जिसको अंडरलाइन करें, एवरीवन रीच्ड लैंड सेफली। हालेलुया। उस जहाज में जितने भी लोग थे, हर कोई भी किसी को भी हानि नहीं हुई, सब के सब जमीन पर जा टिके। हालेलुया। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया, और गल ही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सिपाहियों को विचार हुआ कि बंधुओं को मार डाले, ऐसा न हो कि कोई तैर कर निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका, और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाए, और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए, और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस है। देखिए, सिपाही सोच रहे थे कि इन लोगों को, कैदियों को हम मार डालेंगे, कोई हमारे हाथ से निकल गया रे भैया,
और फिर बाद में कोई उधेड़ा हो गया, बखेड़ा हो गया, तो फिर हम पर सज़ा आ जाएगी, हमको मार डाला जाएगा, हमको सूली पर लटकाया, जो भी उनकी सज़ा होगी उस सरकार की। और उस विचार को ध्यान में रखते उन्होंने सोचा कि इनको मार डालो, इससे पहले कि हम मर जाए, पहला इनको ख़त्म कर दो बाबा, बच गए तो हमारी खैर नहीं। लेकिन वचन कहता है सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से कहा, हालेलुया। देखिए, जब आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, जब आप अपने विश्वास को अंगीकार करते हैं, जैसा पौलुस ने यहाँ पहले के वचनों में हमने पढ़ा कि तुम धाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। देखिए, when you honor God and his word, the God will honor you back. हालेलुया। जब आप परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी आपका आदर करता है। उसने फटाक से, जैसे ही पौलुस ने यहाँ पर उन लोगों को धाड़स बंधाने वाली बातें कही, सकारात्मक बातें कही, अपने परमेश्वर के वचन को, अपने परमेश्वर के वाणी का आदर किया, सूबेदार के मन में परमेश्वर ने उस प्रेम को उंडेल दिया, हालेलुया। और सूबेदार ही पौलुस को बचाने के लिए पहले सामने आया। आमीन। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का तूफान क्यों ना हो, परंतु उस तूफानी परिस्थिति में जब परमेश्वर के सेवकों के द्वारा या प्रभु के वचनों के द्वारा या स्वप्न दर्शनों के द्वारा आपको एक वचन अगर प्राप्त होता है और उस वचन को अगर आप थाम कर उसका अंगीकार करके उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हो, आपके जीवन की परिस्थितियों को स्वर्ग का परमेश्वर नियंत्रण में ले लेता है। हालेलुया। कैसे होगा पास्टर साहब, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर पौलुस का परमेश्वर आपका परमेश्वर है तो खातिरी से वो आपको आजाद करेगा आपके तूफान भरी परिस्थिति से। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। अब अगर आप और मैं, जिन्होंने अभी ये वचन पढ़े हैं 44 तक, अगर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अब यहाँ पर पौलुस कैप्टन नहीं है शिप का, उसके हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, उसके हाथ में जहाज का नियंत्रण नहीं है, और अब भी वो तूफान में ही घिरा हुआ है, लेकिन पौलुस ने यहाँ पर गिव अप नहीं किया है। इस बात को समझिएगा। हालेलुया। ही डिड नॉट गिव अप। अरे परिस्थितियां ऐसी, अब तो छोड़ दो बाबा, प्रभु का नाम लो, प्रभु अंतिम प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने प्राण खो रहा हूँ, प्रभु मुझे स्वर्ग में प्रवेश देना, वो सब प्रार्थना नहीं कर रहा। एक को वचन दिया प्रभु के स्वर्गदूत ने, उसने उस भयानक तूफान भरी परिस्थिति में उस एक वचन को थाम लिया। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ने गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि उसको कैसर के सामने खड़े होना है, लेकिन वो जानता है कि उसे वहां पर कैसर के पास पहुंचने से पहले उसको कहीं पर थोड़े समय के लिए टिकना होगा, क्योंकि परिस्थितियां कुछ और बता रही है। उसके हृदय में अब ये तो कंफर्मेशन हो गया कि मैं तो कैसर के सामने खड़ा होऊंगा ही, लेकिन वो फालतू की बातें नहीं कर रहा कि अभी तो स्वर्गदूत आएंगे और प्रभु ने बोला है तो 2 स्वर्गदूत मुझे हवा में उठाकर ऐसा मस्त लेकर जाएंगे, हेलीकॉप्टर में, फ्लाइट में बैठा के। नहीं 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 नहीं, वो कहता है कि हमको जो प्रभु ने विजडम दिया है, बुद्धि दी है, उसका भी इस तूफान में इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रभु 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 करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। यू हैव टू बैलेंस। आमीन। वचन के आधार पर आपको जीवन को बैलेंस करना पड़ता है। आमीन। अब वो पौलुस जो ये कहता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा, वो पौलुस अभी ये भी कह रहा है कि हमको कैसर के सामने मुझे जाने के पहले हमको एक पड़ाव आएगा और हमको किसी जमीन पर जल्दी से जा टिकना होगा। अब यहाँ पर वो बुद्धि का भी इस्तेमाल कर रहा है। कई लोग हैं वचन सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। हमारी एक प्रभु में बहन थी, किसी पासवान ने वचन प्रचार किया कि विश्वास पर अपने जीवन को जियो, तो उसका वो इतनी पंप हो गई कि उसने शुगर की टैबलेट्स खाना बंद कर दिया। और 5 साल बाद जब वो आईसीयू में थी और मैं उनसे मिलने गया, तब उन्होंने मुझे कहा भैया प्रार्थना करें मेरे लिए। मैंने कहा सिस्टर कोई बात नहीं, परमेश्वर नियंत्रण में है। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने इस बात को, मैं आपको ये बात इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि वो अभी इस संसार में नहीं है, इसीलिए मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे एक बात शेयर की जो शायद उन्होंने किसी से भी नहीं की, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। उन्होंने मुझे कहा पास्टर साहब, मैंने कहा सिस्टर सब तो नॉर्मल चल रहा था, एकदम से क्या हो गया? पास्टर साहब मैंने 4-5 साल पहले, याद है वो कलीसिया में हम लोग थे, वहाँ पे पास्टर ने विश्वास के बारे में प्रचार किया था, तो मैंने भी विश्वास करने के द्वारा गोलियां खाना बंद कर दिया था। आमीन। अब क्या हो गया? विश्वास का स्तर तो बढ़ गया, पर जिस विश्वास को जिस परमेश्वर ने विश्वास को दिया है, उसने बुद्धि को भी दिया है। हालेलुया।
जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं स्वर्ग का परमेश्वर बिना उलाहना किए तुम्हें बुद्धि से भर दूंगा। ये उसका वायदा है। बहन ने विश्वास का स्तर तो बढ़ा लिया पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। आज वो प्रभु के पास है और उन्होंने अपने प्राणों को खो दिया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। यहाँ पर पौलुस बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है कि कैसर के सामने कैसे पहुंचेंगे। भाई यहाँ से बहुत लंबा सफर है, इसलिए हमको जाकर पहले किसी जमीन पर टिकना होगा। हालेलुया। और यहाँ हमने ऊपर दिए गए वचनों में पढ़ा कि अब यहाँ जहाज की परिस्थिति क्या है, टूटने लगा है, पीछे का भाग टूटने लगा है, आगे का फंस गया है, डूबने लगा है। और इससे पहले कि वो जहाज पूरी तरह से डूब जाए और इनके प्राण चले जाए, इनको उस जहाज से निकल कर किसी जमीन पर जा पहुंचना है। सो नाउ दे नीड टू फिगर आउट हाउ टू गेट टू दिस लैंड एंड सो द सेंचुरियन सेज। और अब उनको ये वो प्लानिंग बनाना है कि कैसा, ये तो हम सब डूब रहे अभी कैसा भागना है। और यहाँ पर सूबेदार उनको कहता है, द वर्ड सेज इन द हियर द सेंचुरियन सेज, those who could swim to jump overboard first and get to the land, the rest were to get there on planks or on other pieces of the ship. In this way everyone reached land safely. Hallelujah. और यहाँ पर 27वां अध्याय खत्म होता है और 28वां अध्याय शुरू हो जाता है। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, 28वें अध्याय में हम लोग कल से प्रवेश करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, तूने वचनों के द्वारा आज हमसे बातचीत की, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बातें आज तूने हमें सिखाई है उसके द्वारा तू हमें आशीष दे। जितनों ने सुना उन्हें आशीषों से भर राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। भारत देश के लिए, इजराइल के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू।